गुड इवनिंग। आज हम लोग सब लोग जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ देख के आए। काफ़ी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे और सबसे बड़ी बात कि दोनों बच्चे पहली बार 3D देख के आए हैं। और 3D जो चश्मे वाला होता है उस टाइप का नहीं, उसकी जो चेयर्स थी आईमैक्स की प्लासियो मॉल में वो भी हिलती थी, उससे पानी थोड़ा थोड़ा निकलता था, हवा निकलता था, नीचे से लगता था कोई मार रहा है। तो एक्चुअल फीलिंग आ रही थी कि मतलब एक्चुअल में वहाँ पे है आदमी। जैसे VR कहीं कहीं जो प्ले स्टेशंस में VR रखे जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी, तो वो पूरा हिलता है, कुछ उस टाइप का उन लोगों ने बनाया था। पहले कैसा मूवी कैसा लगा? पहली बार आप लोगों ने देखा 3D में, कैसा लगा? हाँ, मस्त लगा। अब ये बताइए कितनी बार डरे थे? सच सच बताइए। जब कुर्सी हिल रही थी और नीचे से लग रहा था कुर्सी में कोई मांग रहा है, जब नीचे थे कितनी बार डरे थे? सही से बताना। सबसे पहले तो जब मूवी स्टार्ट हुई थी और वो हिलना स्टार्ट हुई थी तभी डर गए। तब डरा था। आप डरे थे बेटा? फिर उसके बाद थोड़ा सा डर लगा था जब एकदम लास्ट बड़ा डायनासोर आ गया था। तब डर लगा। और हेलीकॉप्टर पे भी अटैक। मैंने बोला था इनको कि अगर थोड़ा भी डर लगेगा तो पहले तो चश्मा निकाल देना आप लोग। आप निकाले थे चश्मा? हाँ। मैं तो देखा कि ये ज्यादातर चश्मा निकाल के ही बैठे हुए थे। जब चश्मा निकाल दो तो 3D फिल्म में थोड़ा सा धुंधलापन या दो फिगर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, हेजी पिक्चर्स हो जाते हैं। बट फिर भी अच्छा रहता है। मैं भी चश्मा कई बार निकाल लिया, लग रहा था कुछ ज्यादा ही सीट हिला रहा है ना। एंजॉय किए? एंड होने वाला था कि तभी मैं बहुत देर तक कर लिए। क्या एंड में क्या कर लिए? एंड में बहुत देर तक चश्मा पहना। हाँ, एंड में जब सब खत्म हो गया, लग गया कि अब डर नहीं लगेगा, तो तुरंत चश्मा प्रज्ञान सिंह लगा लिए। जो चश्मा लगा के पहली बार मूवी देखे थे ना। हाँ? डर लगा था? डर लगा था? थोड़ा थोड़ा पहले लग रहा था, बाद में नहीं लग रहा था। पहले लग रहा था। और आप तो डर लग रहा था, चश्मा उतार दे रहे थे। जब सीट हिलने लग रही थी तो मुझे पकड़ ले रहे थे ना। आप बताओ बेटा। मेरे को तो अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा पहली बार था कि मतलब मैं ऐसे 3D मूवी देखने जा रहा हूँ और उसमें भी सीट हिलने लगे और उनमें से हवा निकलने लगी, पानी निकलने लगे। मतलब पानी ऐसा निकल रहा था कि आप भीगेंगे नहीं, लेकिन फीलिंग हो रही थी कि कुछ निकला है अचानक ना, जैसे कोई समुद्र में डूब रहा है वैसे पानी निकल जा रहा था। कुछ स्प्रिंकल कुछ स्प्रिंकल करके आ रहा था। और सीट के नीचे से जैसे लग रहा था कोई मार रहा है। फॉग शॉट एंड जब लाइटनिंग हो रही थी तो उसी तरीके से दे वर क्रिएटिंग इन द थिएटर। थोड़ी सी लाइट स्पेशल। और दिस वाज अ वंडरफुल। पुरानी वाली जुरासिक पार्क आपने देखी थी? नहीं। आपने भी नहीं देखी थी? यानी पहली जुरासिक है आप लोगों की। तो इसकी तो पूरी सीरीज बनी हुई है ना। हाँ, मैंने कंप्लीट नहीं देखी, मतलब आधा अधूरा, क्योंकि पहले मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। पहले जब मम्मी देखती। अभी कैसे लगा? अब अच्छी लगी। मुझे लग रहा है कि जो पुरानी वाली मूवीज थी उससे अच्छी है, जबकि जो कई बार ऐसा होता है कि जो किसी भी मूवी का जो सीक्वल बनाया जाता है वो नहीं उतना अच्छा बन पाता है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त है ना। हाँ, एक्चुअली जो इसमें 3D वाला एलिमेंट डाला गया है इसकी वजह से ये थोड़ा सा, हालांकि जो स्टार्ट होती है मूवी तो फर्स्ट हाफ में तो कहानी क्या है उसी को बताने में लगा देते हैं, और डायनासोर्स के पास जाते हैं एक तरह से आधे के बाद या आधे से थोड़े से पहले। तो डायनासोर्स का पार्ट तो आधे के थोड़ा सा पहले शुरू होता है और दो टीम्स होती हैं इसमें। यही नहीं आप डिसाइड कर सकते कि कौन एक्टर है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और कौन विलन तो चलो एक डिसाइडेड था, पर एक्टर नहीं डिसाइड हो पा रहे कौन एक्टर है ना। दो टीमें थी, वही कहानी की वो उनको तीन जो है वो डायनासोर चाहिए, एक उड़ने वाला, एक पानी में वाला और एक डायनासोर के ब्लड चाहिए। तो उनको लेने के लिए वो एक आइलैंड पे जाते हैं। दो टीमें नहीं थी, वो एक फैमिली थी जो कि मतलब अपने घर जा रही थी अटलांटिक ओशियन से। तो वहां से एक डायनासोर ने उनकी बोट पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से बोट पलट गई थी और वो लोग उल्टी बोट पे थे। तो सिग्नल दे रहे थे, तो फिर सिग्नल आ रहा था, तो जो दूसरी टीम जो ब्लड के लिए जा रही थी वो मतलब डायरेक्शन चेंज करके उनको बचाने के लिए जाती है। हाँ। लेकिन वो वापस छोड़ने की जगह उन लोगों को भी लेके उस आइलैंड पे चले जाते हैं। और फिर वो जो स्ट्रगल होता है पूरा, फिर ब्लड कैसे लेते हैं पहाड़ों से। फिर मूवी में वो लोग फिर भटक जाते हैं, क्योंकि जब उनके परिवार की एक लड़की बोट से गिर जाती है
तब सारे बाकी परिवार वाले भी सब कूद जाते हैं और एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। हाँ, फिर दोनों टीमें अलग हो जाती हैं। और फिर जब फैमिली वाली टीम होती है वो अपने बच्ची को बचाने के लिए कूद जाते हैं, तो वो फिर वो अलग हो जाते हैं, और ये जो टीम रहती है ब्लड निकालने वाली अलग हो जाती है, लास्ट में फिर मिलते हैं। फिर जब वो तीन बार मतलब ब्लड निकाल लेते हैं डायनासोर से लड़ के, फिर एक बड़ा डायनासोर आता है और वहाँ पे ऐसा कहना था कि हम हेलीकॉप्टर बुला सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 मिनट बाद चले जाएंगे क्योंकि उनको भी जिंदा रहना, क्योंकि वो डायनासोर्स का आइलैंड था, वहाँ पे हेलीकॉप्टर आया था। हाँ हाँ। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद वो जल गया। कैसे जल गया? कौन जलाया? क्योंकि डायनासोर खा गया था। हेलीकॉप्टर खा गया था? नहीं बेटा, खाया नहीं था वो, मुंह में भर गया, वो थ्रो कर दिया था ना, वो उसे मुंह में दबोच कर उसको फेंक दिया था, जिससे कि वो क्रैश हो गया था। और सबसे पहले जब तो वो एक जगह पे पहुंचे थे जहाँ पे पूरा सन्नाटा था, तो रात के टाइम उसमें म्यूजिक बजने लगा, और वो एक स्टोर टाइप का था जहाँ पे खाना वाना रखा हुआ था। और फिर अचानक से 2 डायनासोर्स आते हैं जो कि वही टीमों को परेशान करते हैं और फैमिली को भी परेशान करते हैं। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा खतरा टलने लगता है क्योंकि हेलीकॉप्टर आने लगता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि फिर एक बड़ा सा डायनासोर आता है, हेलीकॉप्टर को जब वो मुंह में दबोच करके फेंक देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद एक टीम का मेंबर बताता है कि उधर साइड में मतलब एक बोट है, लेकिन गेट बंद रहता है। टनल के थ्रू जाएंगे तो निकलेगी जहाँ एक बोट रखा हुआ है। हाँ, वहाँ पे गेट बंद होता है और वो जो बड़ा डायनासोर होता है वो वहीं पे आ रहा होता है। अब तो छोटी बच्ची थी, जो सबसे छोटी थी, वो जा कर के गेट को ओपन कर लेती है, लेकिन फिर डायनासोर उसके पास आ जाता है। सब लोग तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डायनासोर उसको खाने आ रहा होता है। तभी ये वही टीम का मेंबर आता है और फिर उसका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। उतने में लड़की अपने पापा मम्मी के पास चले जाती है, और फिर उसके बाद वो लड़का समुद्र में कूद करके कहीं दूर चला जाता है। फिर उसके बाद और डायनासोर, फिर वो लड़का कहीं छुप जाता है, जिसके बाद डायनासोर और जो पूरा परिवार था, वो मतलब पूरी जो फैमिली और टीम थी, वो बोट में बैठ जाती है। बाकी उसके बाद डायनासोर उनके पास फिर से हमला करने आता है, लेकिन वो बच जाते हैं। फिर डायनासोर वापस चला जाता है, तब वो जो मेंबर था जो गया था, वो वापस मतलब दिखाता है सिग्नल, जिससे कि उनको पता चल जाए। फिर वो लोग उधर जाते हैं, फिर उसको लेकर के दी एंड हो जाता है। और मूवी में एक चीज और थी, जो पहला ब्लड वो लोग निकाल रहे थे, वो एक समुद्री डायनासोर का निकाले थे, और फिर जो दूसरा ब्लड निकाले थे वो एक जाइंट डायनासोर स्पाइनोसॉरस का निकाले थे। फिर उसके बाद लास्ट में वो ब्लड एक एग से निकाले थे, जो कि उड़ने वाले डायनासोर का था। हाँ। बाय, दोज हू आर एडवेंचरस, बाय बाय।